नमस्कार साथियों, रश्मिरथी महाकाव्य का चतुर्थ सर्ग पूर्ण करके आज हम पंचम सर्ग आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कर्ण और कुंती का युद्ध से पूर्व का संवाद है। आ गया काल विकराल शांति के सय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीच फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महा मृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज द्रग वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निराव्रत किए बिना व्रीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमा मई भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन हैं। तब भी उनसे कहूँ करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कढ़ विधुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सित केसी संभ्रममयी चली सकुचा कर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की और क्षितिज के ऊपर, थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर। लालिमा बहा अंग अंग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे संध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, ओ बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। या दो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हों सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मेनाक शेल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पय से निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को।